अच्छा भोबला, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी बेटा? सर न्यूटन। हाँ वाह शाबाश बेटा, कैसे खोज किया था थोड़ा विस्तार से तो बताओ। सर वो न्यूटन है ना, पेड़ के नीचे सुते रहीस और ऊपर से एक ठन सेब गिरीस। अरे वाह क्या बात बेटा भोबला, वेरी गुड वेरी गुड। तो सेब के गिरने से उसने क्या सीखा? सर उसने सीखा कि अगर वह नरियर पेड़ के नीचे सूते रहतीस ना तब गुरुत्वाकर्षण के खोज नहीं, सीधा ओकर 10 नहावन हो रहतीस। किस्मत वाला रहीस बाँच के साले है। तुमकी ये बता, हार्ट का डायग्राम बनाई हूँ ना, वही करा तो कापी है मैडम, देखा ना वही में तो छपा है। अच्छा ठीक है देखती हूँ। ये क्या है रे पगली कहीं की? ये तो हार्ट है रे मैडम, हृदय हृदय, दिल दिल, यही बायोलॉजी वाला दिल है क्या रे? इसमें एओर्टा कहाँ है? एओर्टा नहीं मैडम, अरुण है वहाँ, वो तीर के निशान है ना, ओकर ओ पार में खड़े हो। अंगना ला लीपा मैं ठीक ठीक, ठीक ठीक वो, ठीक ठीक वो, ठीक ठीक वो, ठीक ठीक, मोरे डवका बस साथ है वो ठीक ठीक, दारू पी के चिखला मा घुलंगी। ये माटी वाला घर के बूता घलो ना दाई, जबड़े बूता सिराबे नहीं करे निपोर के। हां ठेलका, ए ठेलका, अरे चल ना जल्दी यार, काबर टाइम पास करत हवस? अरे चल ना जल्दी बे, का डौकी मन का समाट रहतस, बरात नहीं जाने रे टुरा पेट्रिकल परीक्षा में जाले है। ए साले टुरा हमेशा 10 घंटा में तैयार हुई, कबू जल्दी ले जानबे नहीं करिस। अभी तो नहाई से निपोर के टुरा जी भोबला, बिहनिया के 6 बजे के उठात रहे होते, मले नागले घटर घटर बजात सुते रही से। रुका जी भोबला बलात हो जल्दी से। कास रे टुरा, तोर संगी मन पूरा तैयार होके आ गए है और कत्का बार के चिल्लात रहे थे, तोर कान नहीं सुनाते का रे? सुन डारे वो मोर माते, मोर मोजा नहीं मिला तो ले टाइम हो गए। ले ठीक है अब जात हूं, दे 100 रुपया दे। का तो रोज रोज के परीक्षा होते रे पेट्रिकल सेट्रिकल, कॉलेज परीक्षा है कि 100 रुपए लगे रहे, आज फिर तो 100 रुपए खंगे। अरे दाई आज वाइवा हुई वो तो सर मन्ना 100 रुपए मंगा है। एका भैया है दाई, हमार नहीं जानन भैया हुई जाला। अरे दाई भैया नहीं वो वाइवा, बाहर ले गुरुजी में नहीं हमारे स्कूल में अवन मुंह से सवाल पूछी और हमन मुंह से बोल के जवाब देबो, वही लो वाइवा की थी। ले भाई के जात हमो, भारी टाइम हो गया, मोला दे 100 रुपए दे। अरे सुन तो रे, तै बायोलॉजी कहत रहे ना, ए बायोलॉजी में का पूछते? ज्यादा कुछ नहीं दाई, जीव जंतु आदमी के शरीर और हड्डी उड्डी के बारे में पूछते वो। अच्छा ता सुन रे ठेलका, ओला बता देबे कि तोर बाबा के कन्या घुटना अब्बड़ पिराथे कह के, कुछ दवाई लिख दी ना तो लेते आबे। हे भगवान, अरे वो डॉक्टर नो है मोर माता, गुरुजी है, वो कोनो दवाई लिख के नहीं दवाई। तोर चक्कर में रहूं तो मैं स्कूल नहीं पहुंच पाऊं। चल घुस तो जात हूं मैं भैया। रुक रुक रुक, पहले मोर सवाल के जवाब दे, तेखर ले जाबे ता। अरे यार ले जल्दी पूछो, क्या पूछना है? तो मोर कर टाइम नहीं बिल्कुल भी। पूछी ढार ले पानी पिए और मुंह ढार ले लिया, काय बता? अरे माँ कसम, एक इसना सवाल है दाई, ये सवाल हमर 12वीं के सिलेबस तो का मोर कवरेज क्षेत्र तक ले बाहर है। तका निपोर ले पढ़ाई करत है, सिर्फ पैसा खींचता, नाम के सवाल के जवाब घलो नहीं दे सकत है। मोर पुस्तक के लिए पूछना तो तहु अलकरहा टाइप से सवाल करथस, नहीं बताऊं कई बे। ले ठीक है, एक ठनाव पूछत हूं, एला तो बता। अरे ले ना जल्दी पूछ, वो मोल भारी टाइम हो गया, कहा तो तेमले समझ नहीं आथे तोला। आठ पट माठ पट मारे लात खाए भात, काय बता? मोर निपोर नहीं खाए तोर भात वातला रहन दे, मैं जात हूं। ओहो रे, अरे जवाब तो बता के जा रे। मोर बाप घलो नहीं जानी, तीसना जनौला वाला सवाल पूछा था है तो मोर निपोर नहीं जाने, इसना सवाल के जवाब ला। जात हूं मैं। हाँ तुम मन कमेंट करके बतावा संगी हो दोनों जनौला के का उत्तर है तेला। चला भाई चला, भारी टाइम हो गया यार, साले टूरा पूरा टाइम पास कर दे है, टाइम हो गया करत हस बे। अरे चला भाई जल्दी यार, बाकी बात लेना रद्दम गुठियात रिबो। अरे यार ठेलका, वाइभा के नाम से तो मोर गोड़ हाथ थर थर कांपा थे यार, रात भर सोच के नहीं सोते हो भाई। माँ कसम सपना में घलो एक्सटर्नल है, हम रात कस दिखत रही से। माँ कसम भाई, एक कति पेट्रिकल परीक्षा और एक कति वाइभा, मोर तो पोटा कांप जाते सोच के। साले टूरा हो, पहले नाम ला तो ठीक से ले लो बे, प्रैक्टिकल पेट्रिकल वाइवा वाइभा करत हवा, इसने में तो भगवान घलो आ जाही ना, तब तुम्हारा नंबर नहीं दी। अरे वो जीभ में बर्रे भाजी के पत्ता फंस गिरिस ना भाई ठेलका, तेकरे उसने निकाल गया, नहीं तो सही उच्चारण करता मैं। सुन भाई ठेलका, अगर एक्सटर्नल है दानव का सोही ना तो एक ठन मस्त जुगाड़ लगा है यार। ऐसे का जुगाड़ लगाता रहे बे? मैं अपन शर्ट के भीतर में ना हनुमान चालीसा वाला फेविकोल में चटका के आया हूँ भाई। जैसे ही एक्सटर्नल है कठिन सवाल पूछे कस कर ही ना, तुरंत बोलते हूँ सर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ। हाँ तेरे सारा रहा, वहाँ भूत नहीं भगाना है रे, फिजिक्स और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल दिलाना है। लेना भाई तोर हाथ ले का टेंशन है यार ठेलका, ता है तो बतावेच कर बिना कोचा खुता। और काली वो टूरी माला देख रहे भाई, कैसे अंग्रेजी झाड़त रही तेला, और वो धुनकी है, ओ माय गॉड आई एम सो नर्वस करत रही। लेना देख ले बुना रे भुसुड़, आज तो कर सब होशियारी है सटक जाई। तू मन टेंशन मत लो भाई हो, टूरी मन लाना भाई, एक्सटर्नल मन सरल सवाल पूछ देते तेखर ले जाने, और हमारे जैसे भोका मन कठिन पूछ देते। फिर आज भी अपन पूरा तैयारी करके आए भाई, चीर फाड़ के रख देंगे। अरे तब तो मजा आ जाए यार ठेलका।
अरे लड़का हो, एक्सटर्नल सर मैडम मन आ गए। जैसे मैं तुम्हारा सिखाया हूँ ना, बस वैसे ही जवाब दिया। यू डोंट वरी सर, वी आर प्रिपेयर्ड। हमार तो एकदम तैयारी है सर, एकदम टनाटन। सर आप टेंशन झल लेवा, हमन तो आइंस्टीन के खानदान वाला हरन। ऐसा जवाब देवो कि एक्सटर्नल मन के किडनी फेल हो जाही। यार दे, यही बात का तुम्हारा डर है रे बाबू। देखा रे लड़का हो, अगर एक्सटर्नल मन कठिन सवाल पूछ दी और तुम्हार करे कहूँ उत्तर नहीं रही तो चुपचाप सॉरी सर मुझे नहीं आता बोल दिया। ज्यादा होशियारी मारे के चक्कर मानते तनते झनपक दिया। और लड़की मन तुमन भी थोड़ा ध्यान दे रही, मैडम घलो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, नहीं जानी है तब वो जबरन के अंग्रेजी मत झाड़िया। हिंदी छत्तीसगढ़ी में भी बताइया ना तब वो चल जाही। और सर कहूँ मन आउट ऑफ सिलेबस पूछ दी था। अरे बेटा तुम्हार सिलेबस तो रहे बर पहली कक्षा के है, लेकिन तुम वाला तो 12वीं के सिलेबस घलो आउट ऑफ सिलेबस ही लगते। तुमन एक दाना टेंशन मतलब सर एकदम स्पीकर रहा। उमन 10 टन सवाल करी, हमन 20 टन जवाब देबो। अरे मोर दादा हो, ज्यादा जवाब नहीं देना है, जतका पूछी ओतके बस के जवाब देना है। अरे आज बस मोर इज्जत ला बचा ली हरे मोर बाप हो। वो दे चला घंटी बज गए, अब बारी बारी से सब लोग बुलाए जाही, ठीक है? बने तैयारी कर रहे हूँ। तुम्हार लैब ला तो मस्त सजाया हुआ सर, लागत है पूरा लइका मन ला मस्त प्रैक्टिकल करवाया हुआ है सर। अरे एकदम फुल तैयारी है सर हमार लइका मन के। तब देरी न करते हुए लड़की मन ला पहली बुलावा सर। ओ का है ना, जल्दी जल्दी सुरा देथन, हमू मन ला दूसरा स्कूल जाए लही। हाँ हाँ ठीक है ना मैडम, अभी बुला देता हूँ। 3 जन लड़की मन ला पहली भेजा जी। दिखाओ अपना अपना कॉपी दो जी। हाँ तो धोनकी जी सर, मेरा नाम है धोनकी, ब्यूटी क्वीन। अच्छा ब्यूटी क्वीन। चलो बेटा ये बताओ टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में क्या अंतर है? सर ये तो एकदम सिंपल है सर। बताओ ना तो जी। सर टेलीस्कोप से हम दूसरों के घर में ताक झांक कर सकते हैं और माइक्रोस्कोप से हमार घर वाला मन हमार गति ढूंढ के निकालते। मतलब दोनों है जासूसी के मशीन है सर। वाह बेटा वाह, क्या जवाब दिया है तूने, तू तो पीछे डर से फर्स्ट आएगी। अच्छा बेटा धुनकी, ये बता हार्ट का डायग्राम बनाई हूँ ना, वही करा तो कापी है मैडम, देखा ना वही में तो छपा है। अच्छा ठीक है देखती हूँ। ये क्या है रे पगली कहीं की? यही तो हार्ट है रे मैडम, हृदय हृदय दिल दिल, यही बायोलॉजी वाला दिल है क्या रे? इसमें एओर्टा कहाँ है? एओर्टा नहीं मैडम, अरुण है वहाँ, वो दे तीर के निशान है ना, ओखर ओ पार में खड़े हो। तू रहने दे मेरी माँ, रहने दे, चल तेरा हो गया तू जा। हाँ मैडम ठीक है। हाँ तो कारी बाई जी मैडम, मोर नाम है कारी बाई। हाँ तो बेटा तू ये बता कि इंसान के शरीर में लोहा कहाँ होता है? हैं? शरीर में लोहा? सॉरी मैडम मोला तो नहीं पता, फिर हमारे पड़ोस के सुखरू काका के गोड़ में रात डले है, मोला लगते लोहा वही में होई, बाकी मोर शरीर में तो हड्डी और मांस भरा है मैडम। हे भगवान, पप्पू सर क्या पढ़ाते हो आप इन बच्चों को? अरे सब मोरे का नेचुरल टैलेंटेड है मैडम। ले बेटा तू जा, तेरा हो गया। हाँ सर जी। हाँ तो बेंगई, बेंगई तुम्हारा नाम है? यस सर। अरे दादा रे, धीरे बेटा, डरवाओ झन्ना जी। जी सर, तू पढ़ती लिखती है जैसा लग रहा है बेटा शकल से। यस मैडम। अच्छा बेटा चल तू खुद सही बता दे क्या पढ़ के आई है? मैं ना सर माई तो करिया पढ़ के आई हूँ। माई तो करिया? अरे झकलेट, वो माई तो करिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है। हाँ हो मैडम, उसने मर्जी बनाई पलटी, महू अपन कती लोग कोशिश करत रहे उसने बोले की। ले मेरी माँ, समझ में आ गया कितना तैयारी है तेरा। ले तू जा, तेरा भी हो गया। एक से बढ़कर एक नमूने भरे पड़े हैं सर आपके स्कूल में, तो बुलाइए सर अब लड़कों को, देखते हैं अब ये क्या क्या कॉमेडी करते हैं। लड़का मल्ला भेजा जी। अरे भेजा ना जी। भोभला भुसुड़ और ठेलका। जी सर। वाह भाई, लड़कों का कॉन्फिडेंस तो एकदम तगड़ा लग रहा है। लगता है मैडम लड़के लोग अच्छे से जवाब देंगे। पूछिए ना सर, तब तो पता चलेगा। अच्छा भोभला, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी बेटा? सर न्यूटन। हाँ वाह शाबाश बेटा, कैसे खोज किया था, थोड़ा विस्तार से तो बताओ। सर वो न्यूटन है ना, पेड़ के नीचे सुते रही और ऊपर से एक ठन सेब गिरी। अरे वाह क्या बात बेटा भोभला, वेरी गुड वेरी गुड। तो सेब के गिरने से उसने क्या सीखा? सर उसने सीखा कि अगर वो नरियर पेड़ के नीचे सुते रहतीस ना, तब गुरुत्वाकर्षण के खोज नहीं, सीधा ओखर 10 नहावन हो रहती। किस्मत वाला रही बाज के साले है। अरे दादा रे, तू तो पढ़ाई का दाई बाबू एक कर देगा लग रहा है। तो भुसुड़ तू ये बता बेटा, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्या है? यस मैम। मैडम प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश में चावल पकाते हैं। क्या चावल पकाते हैं?
नहीं नहीं मैडम, मतलब सूर्य के प्रकाश में खाना बनाते हैं। जैसे मोर दाई है चूल्हा में खाना बनाते और हमर खाए बर घाम में बरी बिजौरी सुखाते, उसने पेड़ पौधा में ऑक्सीजन छोड़ते ताकि हम सांस ले सकन। पूरा के पूरा लड़बहेर हो रहे, आधा जवाब आए तो आधा जवाब बाएं दे रहे हो। चलो ठीक है, भोबला और भुसुड़ तुम दोनों ना साथ में जवाब देना। फिजिक्स का एकदम सरल सवाल पूछ रहा हूँ, तो बताओ लाइट की स्पीड ज्यादा होती है या साउंड की? सर लाइट के। अरे वाह, चलो कारण बताओ जी, अब लाइट की स्पीड ज्यादा क्यों होती है? सर काबर की जब हम टीवी चालू करथन ना तो चित्र पहली दिखते ओकर बाद आवाज आथे। हमार घर में के टीवी है तो पुराना हो गया सर, देखे ले। नहीं सर, यह गलत बोला थे। असली कारण तो यह है कि आँखी आगू कती है और कान है पीछू कती, देखरे ले लाइट है पहली दिखती। माँ कसम पप्पू सर, ये कौन सा सिलेबस पढ़ा रहे हो आप बच्चों को? आँखी आगू कती, कान पीछू कती, मेरा तो बीपी बढ़ जाएगा भाई ऐसे में। चल रे बेटा भोबला, अब बिजली चमकने का एक अच्छा सा उदाहरण तो दे दे। हाँ ठीक है सर। सर जब बिजली चमकते ना तो हमन डर के मारे आँखी ले मूंद लेथन, देखरे ले लाइट है पहली दिख जाते और कान खुले रहते तो आवाज है बाद में सुनाई देते। हे भगवान। चल तोरे भोबला, मैं फिजिक्स का सवाल पूछ रही हूँ, बहुत लफा लफर मार रहा है ना। चल चुंबक के गुण बता। चुंबक के गुण? ये तो भारी सरल सवाल पूछ दे है मैडम। चुंबक है लोहा अपन कति खींच लेते और चुटुक ले चटक जाते। अच्छा ठीक, और बताओ। आओ सब बढ़िया मैडम, तुम्हें सुनाओ क्या हाल चाल है तेरा? अरे भकर भोल, हाल चाल नहीं पूछ रही हूँ तेरा, चुंबक के गुण पूछ रही हूँ। चुंबक के गुण बता। अरे सॉरी मैडम सॉरी, देखा मैडम, चुंबक अगर रेती में गिर जाते ना तो चुंबक के चुंदी जाग जाते है। ये क्या चुंदी जाग जाते बोल रहे हैं पप्पू सर? अरे मैडम, रेत में जब चुंबक गिरता है ना तो उसके ऊपर में जो काला काला कण चिपक जाता है ना, उसी को बोल रहा है। हे भगवान, पूरे घोल चुके घोल बच्चे भरे पड़े हैं इस स्कूल में। चल रे दादा, अब लास्ट में तू ही बस बच गया है। क्या नाम है तेरा? मैडम कोई नहीं है मेरे मेल का, नाम है मेरा ठेलका। अच्छा ठेलका, वेरी गुड, नाइस नेम। चल बेटा, अब तू वायरस और बैक्टीरिया में अंतर बता दे, क्या ही पूछे अब तेरे से। थोकन कठिन सवाल न पूछो ना मैडम, एकदम लड़का खिलवाड़ी वाला सवाल न पूछा था। वाह बेटा, तू तो बड़ा ज्ञानी लग रहा है। तेरे साथी लोग तो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं ठीक से। पहले तू इसी सवाल का जवाब तो दे दे ठीक से। अच्छा ठीक है मैडम। तब मैडम, बैक्टीरिया ओला कथे जे है साबुन से हाथ धोले मर जाते, और वायरस वो होते जेकर बर पूरा दुनिया ला घर में कैद होके रामायण देखेल पड़ते। कोरोना वायरस मैडम, कोरोना वायरस। अरे वाह, क्या बात बेटा ठेलका। अच्छा बेटा, मान लो तुम एक ट्रेन में बैठे हो और बहुत गर्मी लग रही है, तो तुम क्या करोगे? क्या करूँ सर, खिड़की ला खोल दूं? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अब ये बता कि अगर खिड़की का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है और ट्रेन का स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और हवा का दबाव 5 पास्कल है, तो हवा का रेजिस्टेंस कितना होगा? माँ कसम बे भुसुड़, ये तो बड़ भारी खतरनाक सवाल पूछ दी दे सारा ठेलका ला। हाँ बे, अब तो गए ठेलका के भाई, अब तो पूर गए, अब जवाब नहीं दे सके टुरा। सर अगर इतना गन गणित लगाए बर पर ही तो मैं खिड़की खोलबे नहीं करूँ। मरंदे गर्मी में सब झल्ला, मैं तो मस्त चुपचाप से एसी बोगी में जाके सूझ जाऊँ। अरे वाह रे बेटा ठेलका, एक नंबर। चल बेटा, अब तेरे से एक आखिरी सवाल प्रैक्टिकल वाला। अगर तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड और पानी को मिलाना हो तो क्या करोगे? देखा मैडम, एसिड ला पानी में धीरे धीरे डालबो और वो हालात रहिबो ताकि उसमें कंट्रोल में रहे। अगर एसिड में एक एक पानी डाल देबो ना तब बम कस ब्लास्ट हो सकत है। वाह बेटा, शानदार, जबरदस्त, गजब। तेरा तो 30 में 30 नंबर अभी लिख दे रही हूँ मैं। मैडम मोला भी एक ठन इसने वाला सवाल पूछो ना, एकदम सरल वाला, मैं भी बताऊं। अच्छा ठीक है, चल बता, अगर तेरे हाथ में एसिड गिर जाएगा तो तू क्या करेगा? दादा, हाथ में एसिड गिर जाए तो मैं कोरकिर सीधा भाग के हॉस्पिटल जाऊं मैडम। अरे गधे, थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से बता, ऐसी स्थिति में हाथ में क्या लगाएगा? मैं ना मैडम बोरोलिन लगा ले हूँ, एंटीसेप्टिक क्रीम हरे ना बोरो प्लस भी चल जाही। नहीं मैडम, हमार दाई है तो जरे भुंजाए फोरा परे सफा में गोबर ला छाप देते, एक एक हम सब ठीक होके रफा दफा हो जाते। चलो सर भाई, कहीं ले भागा, आओ ज्यादा टाइम तक रुकबो ना तब पूरा पागल हो जाबो। मेरे भी दिमाग का तो पूरा किडनी फेल हो गया मैडम इन बच्चों का जवाब सुन के। निकल लो मैडम पतली गली से। देखा संगवारी हो, हमार जवाब सुन के सर मैडम के सवाल खेलो सिर आगे।